हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जानेंगे अवतल दर्पण में साबित करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, अवतल दर्पण में साबित करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी को आप जानते होंगे छोटी एफ से दर्शाया जाता है ना। फोकस दूरी को किससे दर्शाया जाता है? छोटी एफ से। और वक्रता त्रिज्या को बड़ी आर से दर्शाते हैं। देखिए साबित करना है फोकस दूरी बराबर यानी एफ बराबर आर बटा 2। इसका कहने का मतलब ये कि फोकस दूरी एफ है, छोटी एफ है, और वक्रता त्रिज्या बड़ी आर है। तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये हमें साबित करना है ना। तो देखिए किस प्रकार से साबित करना है, किस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है वो यहाँ देखिए। तो इस तरीके से लिखेंगे, विशेष प्रतिज्ञा। माना कि एम एम वन, एम एम डैश डैश या एम एम वन भी पढ़ सकते हैं ना, एम एम डैश या एम एम वन। विशेष प्रतिज्ञा, माना कि एम एम वन एक अवतल दर्पण है। माना कि एम एम वन एक अवतल दर्पण है जिसमें ध्रुव पी है, जिसमें ध्रुव क्या है? पी है। मुख्य फोकस एफ है। देखिए मुख्य फोकस एफ है, वक्रता केंद्र सी है, वक्रता केंद्र। प्रधान अक्ष पीसी, प्रधान अक्ष क्या है? पीसी। देखिए प्रधान अक्ष पीसी है कि नहीं? प्रधान अक्ष पीसी, प्रधान अक्ष पीसी के समांतर एक किरण आपतित होती है जिसका नाम क्या है? कौन सी किरण? एबी किरण आपतित है। प्रधान अक्ष पीसी के समांतर एबी किरण आपतित होती है और परावर्तन के बाद और दर्पण से परावर्तन के बाद और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। अब इसे हम प्रमाण करते हैं। देखिए इसे प्रमाण किस प्रकार से करते हैं, देखिए आगे। हेलो दोस्तों, तो देखिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पीछे हमने देखा था, जैसा कि हमने इसके पीछे दिखाता था, क्या दिखाता था कि जो किरणें हैं एबी जो है, एबी एबी जो है, एबी प्रकाश के आवर्तन, प्रकाश का जब परावर्तन होता है, एबी किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर सीपी यानी पीसी जो प्रधान अक्ष है उसके समांतर आपतित होती है और मुख्य फोकस से क्या होती है? गुजरती है। फोकस दूरी को आप जानते हो कि छोटी एफ से दर्शाया जाता है, वक्रता त्रिज्या को बड़ी आर से दर्शाते हैं। देखिए सीपी, सीपी क्या है? वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है ना। सीपी क्या है? वक्रता त्रिज्या। एफपी क्या है? एफपी, एफपी फोकस दूरी है ना। तो देखिए एबी समांतर सीबी, एबी समांतर सीबी, यहाँ देखिए ध्यान से, एबी समांतर सीपी इस तरीके से प्रकाश जा रहा है। एबी समांतर क्या है? सीपी, ये दोनों समांतर है ना। एबी समांतर इसे प्रतिच्छेद करती है। बीसी एक लाइन है, ये अभिलंब है। बीसी क्या है? अभिलंब है। एबी जो है, एबी एबी आपतित किरण है, आपतित किरण है। और बी, बी एफ क्या है? परावर्तित किरण है। बी एफ क्या है? परावर्तित किरण। आधार एफ बी, एफ बी क्या है? परावर्तित किरण है ना। बीच में अभिलंब बनता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण बनता है और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन कोण बनता है ना। तो इस तरीके से जो बना है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो कोण बनता है ना, यहाँ पर कोण बनता है, ये अभिलंब होता है। बीसी क्या है? अभिलंब है। बीसी अभिलंब है ना, बीसी अभिलंब है। अच्छा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में अभिलंब होता है कि नहीं? देखिए जब प्रकाश इस सतह पर गुजरती है समतल दर्पण, तो इस प्रकार से तो बीच में अभिलंब होता है कि नहीं? ठीक वही है, ये बीसी क्या है? अभिलंब है। बीसी, इसके बीच में आपतन कोण और परावर्तन कोण बनता है। ये आपतित किरण एबी आपतित किरण है और एफ, एफ भी क्या है? परावर्तित किरण है। तो आपतन कोण, आपतित किरण, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण बनता है। आपतन कोण को आई से दर्शाया जाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन कोण बनता है जिसे आर से दर्शाया जाता है। परावर्तन कोण को आर से दर्शाया जाता है ना। तो देखिए आगे हमने क्या की, एबीसी कोण, एबीसी को देखिए, एबीसी, एबीसी कोण एबीसी बराबर एफसीबी। बीसी इसे प्रतिच्छेद करती है, बीसी इसे काटती है, प्रतिच्छेद करना है ना, इंटरसेक्ट करती है, तो काटती है एफसीबी। एबीसी बराबर एफसीबी। देखिए एबीसी, एबीसी बराबर एफसी, एफसीबी, एफसीपी होना चाहिए, यहां थोड़ा सा डालिए, एफसीपी। एबीसी बराबर एफसीबी, हाँ सही है, एफसीबी, एफसीबी। यहाँ पर पी है, यहाँ पर बी है ना, सही, ठीक है, ठीक। देखिएगा एफसीबी, एबीसी, एबीसी बराबर एफसीबी, एफसीबी एकांतर कोण है। एबीसी बराबर एफसीबी, ये कैसा कोण है? देखिए एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण। यहाँ देखिए
ये एकांतर कोण है ना, ये मुख्य फोकस है, यहाँ से किरण गुजर रही है ना, किरण गुजरती दर्पण से लौटने के बाद जो किरण यहाँ से गुजरती है, यहाँ पर P है। तो ये जो किरण है ना, ये कोण कैसा कोण है, एकांतर कोण है। जब दो रेखाएं समांतर होती है तब एकांतर का कोण बनता है। जब दो रेखाएं समांतर होती है तो एकांतर का कोण क्या होता है, बनता है। बनता आगे देखिए, परावर्तन का नियम लिखता है कोण एबीसी, एबीसी बराबर एफबीसी, कोण एबीसी बराबर एफबीसी। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये परावर्तन का नियम कहता है। हमने इसे एकांतर कोण से जो कोण बनता है उसको समीकरण 1 माना, समीकरण 2 माना। समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर है RHS अपने आप बराबर हो जाए, अर्थात कोण FCB बराबर देखिए FCB अर्थात ये कोण FCB बराबर FCB बराबर FBC, अर्थात ये वाला कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब त्रिभुज FBC में देखिए क्या इसमें एक कोण बन रहा है, त्रिभुज FBC ये वाला ट्रायंगल में देखिए, यहाँ पर F है, ये वाला ट्रायंगल FBC इसमें ध्यान दीजिए, FBC त्रिभुज ABC में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। देखिए इसमें कोण बराबर है कि नहीं, जैसे देखिए समद्विबाहु त्रिभुज होता है कि नहीं, तो ये समान कोण होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, समान तो समान कोणों की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है ना। इस कोण के सामने कोण ये वाला भुजा है, तो ये इस कोण के सामने वाला भुजा है, तो ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर होंगी, जैसा कि समद्विबाहु त्रिभुज में होता है ना। तो वही लिखा, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात इस कोण के देखिए FCB के सामने ये वाला कोण है, ये वाला भुजा है, और FBC के समान कोण है, ये समान कोण बराबर है, तो उसकी जो सम्मुख भुजा है वो भी बराबर होगी। FBC के सामने ये वाला, अर्थात ये वाला और ये भुजा, अर्थात CF बराबर क्या होना चाहिए, FB होना चाहिए, है ना। देखिए BF लिखा हुआ है, BF बराबर CF होना चाहिए। देखिए BF बराबर क्या आ गया, CF, BF बराबर CF। इसको मान लिया हमने समीकरण 3। जब दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो, जब दर्पण का द्वारक क्या हो, बहुत ही छोटा, अर्थात कि जब दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो तो बिंदु B जो होगा P के लगभग क्या होगा, नजदीक होगा। जब बिंदु B P के लगभग नजदीक हो तो लगभग ये सीधा लाइन बन जाएगा, है ना, लगभग सीधा लाइन। जब बिंदु B धीरे धीरे यहाँ लाइए, बिंदु B जो होगा धीरे धीरे कहाँ हो जाएगा, लगभग नजदीक होगा। ये इसको जब दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है, ये बहुत ही छोटा होता है दर्पण, जब दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो तो बिंदु B जो होगा कहाँ आ जाएगा, P के पास आ जाएगा, यानी P के लगभग नजदीक आएगी, तो BF बराबर क्या हो जाएगा। तो ये जब होगा ना, तो ये जो किरण होगा BF ये लगभग सीधा हो जाएगा, जब ये नजदीक आएगा तो ये धीरे धीरे सीधा हो जाएगा, है ना। तो BF जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, FP के बराबर हो जाएगा, अर्थात PF के बराबर। ये BF जो है धीरे धीरे नजदीक आएगा तो लगभग ये किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर होगा। इसे हमने समीकरण 4 मान लिया। समीकरण 3 और 4 से BF देखिए LHS बराबर है, BF बराबर BF, LHS कट जाएगा, RHS अपने आप बराबर हो जाएगा, CF बराबर PF। अब हमें साबित क्या करना है, बकरता त्रिज्या आधी होती है ना, तो बकरता त्रिज्या क्या है, देखिए यार CP बकरता त्रिज्या है कि नहीं, बकरता त्रिज्या को बड़ी आर से दर्शाया जाता है CP। देखिए CP यानी PC लिखा हुआ है ना, CP या PC। देखिए बकरता त्रिज्या यहाँ क्या है, PC है, बकरता त्रिज्या CP या PC कुछ भी पढ़ सकते हैं ना, CP भी पढ़ सकते हैं, PC भी पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर बकरता त्रिज्या PC है, तो PC को आप जब तोड़िएगा तो इसमें दो भाग है। PF हमें क्या निकालना है, फोकस दूरी बताना है, तो इसको पकड़कर ध्यान में रखना है ना। तो देखिए PC जो बकरता त्रिज्या है इसमें दो भाग है, PF और CF। देखिए PF प्लस CF बराबर PC कर दिया, तो CF बराबर कितना आता है, देखिए तो अभी हम जस्ट निकाले CF बराबर क्या है, PF आया है। समीकरण 3 और 4 से निकाले CF बराबर क्या है, PF, तो 2PF हो जाएगा, 2PF बराबर PF गुणा में इधर भागम चल जाएगा। PF क्या है, PF देखिए PF फोकस दूरी है, PF क्या है दोस्तों, फोकस दूरी है ना,
पी एफ फोकस दूरी है और फोकस दूरी को छोटी एफ से दर्शाया जाता है कि नहीं। फोकस दूरी को किससे दर्शाया जाता है, छोटी एफ से दर्शाया जाता है और बड़ी आर से बगरदा त्रिज्या को दर्शाया जाता है। देखिए पीसी छोटी, पी एफ क्या है, पी एफ ये बोलो, देखिए ये फोकस दूरी है, पी एफ फोकस दूरी है और पीसी क्या है, बगरदा त्रिज्या जिसे हमने बड़ी आर से दर्शाया। तो इस प्रकार से आप इसे साबित कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हम हर दिन आपके साथ जुड़े और आप हमारे साथ हर दिन जुड़िए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर, लाइक कर सब कुछ कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हर दिन क्लास चलता है, आप हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर एक नए जोश के साथ।